जैज़ कैश पाकिस्तान का वो वाहिद नेटवर्क है जो पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा देता है। जैज़ कैश की जितनी भी अपडेट्स आती हैं, हर अपडेट में कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर ज़रूर करती हैं, लेकिन इनकी एक पुरानी खामी जो पिछले 5 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जैज़ कैश आप लोगों के पैसे कट करता है, आप लोगों का पैकेज नहीं लगता, आप लोगों के जो बिल्स हैं वो पे नहीं होते, लेकिन आपकी पेमेंट कट हो जाती है। जैज़ कैश का ये मसला बहुत अरसे से चला आ रहा है। कई बार मैंने इस पे कंप्लेन भी की है, लेकिन उसका खातिर ख़ाह कोई जवाब नहीं मिलता। मैंने बिजली के बिल्स पे किए जिनकी पेमेंट भी कट गई। मेरे पास ट्रांज़ैक्शन आईडी भी मौजूद थी, सबूत भी मौजूद था, लेकिन उनकी सपोर्ट्स पे जब हमने राब्ता किया कि ये बिल हमने पे कर दिया हुआ है और इसकी ये कन्फर्मेशन जो ट्रांज़ैक्शन आईडी है वो भी हमारे पास मौजूद है। उसके बावजूद हमारा जो बिल है वो पे नहीं हुआ और उसके बावजूद हमें वो बिल दोबारा पे करना पड़ा। तो जैज़ कैश वाली वो पेमेंट अक्सर 3 से 4 दिन बाद वापस आ जाती है जो हम यूटिलिटी बिल पे करते हैं। तो अगर आप लोग ये गलती कर रहे हैं, अगर आपके पास जैज़ कैश में बैलेंस पड़ा हुआ है और आप उससे अपना यूटिलिटी बिल चाहे वो बिजली का हो, गैस का हो, टेलीफ़ोन का हो या फिर कोई टोकन वगैरह की फ़ी पे करते हैं, तो आप इस बारे में बिल्कुल एहतियात किया कीजिए, क्योंकि आपकी पेमेंट तो कट जाएगी, लेकिन आपकी फ़ी जो है या आपका बिल जो गवर्नमेंट के पास जाता है वो आगे अपडेट नहीं होगा और 3 से 4 दिन बाद जब आपको जैज़ कैश वो पेमेंट रिफ़ंड कर देगा तब आपका नुकसान हो चुका होगा, क्योंकि आपको अब वो फ़ीस जुर्माने के साथ पे करना पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह मैंने ₹1000 जुर्माने के साथ एक बिजली का बिल पे किया था और इसी तरह मैंने अपने 3 मोबाइल पैकेजेज़ मैंने जो कि जैज़ कैश से किए थे, तीनों पैकेजेज़ में मेरा एक नुकसान ये हुआ था कि वो ₹2100 मेरा रिचार्ज चला गया था। और इसी तरह मेरे 1-2 और दोस्तों ने भी मुझे बताया कि उन्होंने 2000 वाले पैकेज एक्टिवेट किए हैं, तो 2-2 बार उन्होंने पैकेज एक्टिव किए हैं और दोनों बार ही रिचार्ज चला गया, जो कि नेट ऑन होने की वजह से वो रिचार्ज भी फ़ौरन ख़त्म हो गया, क्योंकि इंटरनेट ऑन था और पैकेज कोई नहीं था। सो जो 2000 का बैलेंस था वो 1 आध घंटे के अंदर ही उड़ गया। और गलती किसकी थी? सारी जैज़ कैश की थी, क्योंकि जैज़ कैश से बंडल सेलेक्ट किया गया था और जैज़ कैश वालों ने बंडल भेजने की बजाय जैज़ लोड भेज दिया था। और जब इस हवाले से कंप्लेन की गई जैज़ कैश की सपोर्ट टीम से राब्ता किया गया, उनको बाकायदा स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया गया कि ये इस टाइम हमने ये बंडल परचेज़ किया था और मैसेज में भी हमारे पास जो है वो रिचार्ज का मैसेज आ गया था, जबकि हमने बंडल खरीदा है और स्क्रीनशॉट में भी बंडल ही लिखा हुआ है। बट रिचार्ज का मैसेज आया और आगे भी जिस नंबर पे हमने बंडल लगाना था उसको रिचार्ज चला गया। तो इसका रिफ़ंड करने के लिए जब हमने बारहा कोशिश की तो जैज़ कैश वाले अपनी गलती मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि आपने रिचार्ज ही खरीदा है, सो आपको रिचार्ज चला गया है, हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप में से कुछ लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका होगा। जिन लोगों के साथ ये मसला पेश आया है वो लोग यहाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी तरह आपको भी ये परेशानी फ़ेस करना पड़ी और कितने का आपका लॉस हुआ, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और जो लोग न्यू जैज़ के यूज़र हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप जब भी पैकेज या बंडल या आप कोई भी बिल पे करते हैं तो आप कोशिश करें ईज़ी पैसा को यूज़ करें, वो बेस्ट है जैज़ कैश की निस्बत। जैज़ में आप अपना नुकसान करेंगे, फ़ायदा कम होता है इसमें और आपको नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करें जो आपके फ़ायदे के लिए हों, ना कि कंपनी के फ़ायदे के लिए।